तो दोस्तों स्वागत है आपका RS क्लासेस पर। जो हमने थोड़े दिनों पहले एक शानदार से एक वीडियो अपलोड की थी साइंस के पोर्शन की, जिसमें हमने आपको बताया था कि साइंस को स्टडी जरिए आप कैसे उसके अंदर फियर को कम कर सकते हैं। कि साइंस में काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि साइंस मुझे समझ में तो आती है लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते। देखिए, क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप फालतू फालतू चीज़ें पढ़ते हैं, फालतू फालतू चीज़ों की बात करते हैं, तो आप फालतू फालतू दोस्तों के साथ रहते हैं। देखिए, जनरली इस वीडियो को 10th का स्टूडेंट भी देख सकते हैं, 12th का स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपको अवॉइड करनी पड़ती है, वो आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए, दुनिया ऐसी है जिसके अंदर आपको काम में आने वाली दो चीज़ें, सिर्फ दो या तीन कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको मॉम, डैड जिसे आप माता पिता कह सकते हैं, ब्रदर और एक सिस्टर, और जिसके अंदर मैं मानता हूँ एक लास्ट चीज़, बेस्ट फ्रेंड। ये पांच चीज़ें आपको जनरली काम में आएगी। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ें काम में नहीं आने वाली है। तो फालतू चीज़ों को छोड़ दीजिए, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो इस वीडियो को देखने वाले। देखिए, कई वीडियो ऐसी होती है जिसमें आपको बताते हैं कि हाँ, फ्रेंड्स बनाने चाहिए, फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कोई ग्रुप स्टडी को, ग्रुप स्टडी करनी नहीं चाहिए, सिंगली अकेले दम पर पढ़ना चाहिए। और ये जो लोग हैं जो आपको कहते रहते हैं कि तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, देखते हैं तू इतना पढ़ता है, कैसे परसेंटेज बनेगी तेरी, कितने बनेंगे, उसे बताने का मौका है अभी। क्योंकि ये लाइफ एक साल के अंदर एक ही मौका देती है। आपको 11th में कोई नहीं पूछेगा आप कोई सी रैंक ले आना, कोई नहीं पूछेगा। 12th के अंदर 10th के अंदर ही पूछते हैं। तो समझना, आप जितने भी बातें उसको अवॉइड करो, कई चीजें कहीं पर काम नहीं आने वाली। फालतू चीज को छोड़ दीजिए, इन पांच चीजों के अलावा किसी पर ध्यान मत दीजिए। और छठी चीज आपको बतानी है वो है स्टडी, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th के अंदर हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको एक चीज ऐसी नहीं करनी जिसके अंदर ये छह चीजें नहीं आती। देखिए, आपका पापा का सपना है कि आपके पसंद बने, मम्मी का सपना है कि पसंद बने, भाई चाहता है कि मेरे बड़े भाई के पसंद बने, छोटे भाई के पसंद बने, आपकी सिस्टर चाहती है कि मेरे पसंद बने। इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड आपकी हमेशा मदद करेगा। मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर कोई चीज़ होती है इन चार के अलावा, तो वो बेस्ट फ्रेंड होती है, और वो आपकी हमेशा मदद करेगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा, कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ें होती है जो आपको हमेशा काम में आएगी। ठीक है, तो आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, सिर्फ काम काम की चीज़ें पढ़नी। और वही बताने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए कि आपको केमिस्ट्री का जो 5 पार्ट का पोर्शन है 10th साइंस के अंदर, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, 5 पार्ट है। उन 5 पार्ट के अंदर कैसे पढ़ सकते हैं, जनरली हम 3-4 वीडियो लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट साइंस को खत्म कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ कर आप हाई नंबर ला सकते हैं, 92, 95, 100 में भी, जब आप वर्क हार्ड करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो पहला कि आप जनरली इस 5 पार्ट को याद करें। कौन कौन से टॉपिक याद करें वो आपको बताएंगे। तो बस ये 5-6 चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपको लाइफ में सेव ही नहीं करनी है। और आजमा के देख लेना ये बात कि जो आपके अभी दोस्त हैं, जो आपके भी फेवर में है कि तू पढ़ यार, तू तो ऐसा बच्चा है, ऐसा है वैसा है, वो आपके कहीं काम में नहीं आने वाले। बस इतनी सी बात है। तो 5 पार्ट है आपके केमिस्ट्री के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी पार्ट है जो केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के। इन चैप्टर को देखेंगे, इनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो देख लेंगे। और इससे पहले बता दें आपको कि इस वीडियो से पहले साइंस की स्टडी डल चुकी, तो वो वीडियो पहले जाकर देख ले, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि तैयारी कैसे करनी है साइंस की। जैसे हमने पहले इंग्लिश की स्टडी डाली थी, उसके बाद कंप्लीटली ग्रामर की वीडियो डाली थी, ऐसे ही आप पहले साइंस की स्टडीज को समझे, उसके बाद इस क्लास को देखें। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो है फर्स्ट, आप मान सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है इसके अंदर, एक तो पढ़नी है परिभाषा और एक उदाहरण। ये दो चीजें पढ़कर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या रहेगी, संयोजन के बाद जो नेक्स्ट आती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया।
इसके बाद थर्ड देख सकते हैं आप, देखिए थर्ड के अंदर आप देखेंगे ऊष्माक्षेपी, और इसी के अंदर ऊष्मा ऊष्माशोषी। ये दोनों विक्रिया के एग्जाम्पल परिभाषा भी आ सकती है और उदाहरण भी आ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ रहेगी, वो रहेगी विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा ये जो रहेगा वो रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के अंदर। देखिए पहली संयोजन अभिक्रिया परिभाषा एक उदाहरण, इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया परिभाषा एक उदाहरण, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बजाय मैं मानता हूँ कि ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा दो तीन चीजें और है वो देख लेंगे आप, एक है इसके बाद आप देखें सिर्फ नेम से लिख रहे हैं। उसके बाद एफ जो रहेगा वो रहेगा अपचयन व उपचयन। ये दो चीजें रहेगी, एक रहेगी अपचयन एक रहेगी उपचयन। इसके अलावा एक लास्ट चीज इसके अंदर रहती है वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये चीजें जो अभिक्रिया के अंदर आती है जिसके अंदर आपको परिभाषा याद करनी है और एक उदाहरण याद करना है। देखिए कितनी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, वह 1 2 3 4 5 6 7 और 7 समीकरण आपको याद करनी है और 7 परिभाषा याद करनी है। सॉरी माफ कीजिएगा 8 9 हो जाएंगी शायद, 9 परिभाषा याद करनी पड़ेगी और 9 एग्जाम्पल से याद करनी पड़ेंगे। समझ में आ गई। इसके अलावा दो पार्ट जो रहेंगे उनके नाम है आप साइड में लिख सकते हैं, एक तो है फ्रैक्शन और एक है विकृत गंधिता। ये वो टॉपिक है जिनमें से एक फिक्स है, इन दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है, चाहे इनमें से कितना कुछ भी आओ। मैं मानता हूँ इन दोनों में से एक फिक्स है और इनमें से आप एक क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में और इन तीनों के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिक्स है जो पार्ट एक में से आने वाली संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया अपचयन उपचयन संराक्षण अभिक्रिया और लास्ट संराक्षण और विकृत गंधिता मान सकते हैं। इनमें से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं, हो रहेगा अम्ल संराक्षण और लवण जो पार्ट रहने वाला है उसकी बात करेंगे हम। तो इस एक पार्ट से सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाले। सेकंड पार्ट पर चर्चा करते हैं कि सेकंड लेसन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आप सेकंड लेसन देखेंगे कि सेकंड लेसन कौन कौन सा है। एक उसके अंदर है अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अम्ल क्षार और लवण, ये लिखे आप। इसके अंदर दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, इसके अंदर भी चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए पहले आप सुन ले इसी चीज को बस। इसके अंदर परिभाषा और एग्जाम्पल यानी उदाहरण फिर एक बार फिर लिखे बस ये चीजें। और समीकरण देखिए एक आपको एक समीकरण भी याद करनी पड़ सकती है, समीकरण भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर बस। ये चीजें जो आपको इसके अंदर याद करनी है। देखिए क्या क्या याद करनी है। देखिए अम्ल आप जनरली आपसे सुन के लिख भी सकते हैं, अम्ल हुआ क्षार हुआ लवण हुआ, इन तीनों की बात करते हैं। देखिए अम्ल की परिभाषा क्या है, अलग अलग परिकल्पना लुईस अम्लिया लुईस परिकल्पना आर्नियस अलग अलग जो परिकल्पना है उसके हिसाब से अम्ल क्षार की कंप्लीट परिभाषा। अम्ल की परिभाषा क्या है, दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या है, दुर्बल प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है, सभी अम्ल क्षार और लवण की कंप्लीट डेफिनेशन और उसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स और इक्वेशन, सभी कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इक्वेशन नहीं छोड़नी है, डेफिनेशन नहीं छोड़नी है, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने कि NaCl क्या है, लवण है, HCl क्या है, अम्ल है, और FCl काफी सारी जो चीजें उनमें आपको क्षार भी देखने को मिलेगा, CH3 COOH जो एक दुर्बल अम्ल है दुर्बल क्षार है, ऐसी चीजें काफी सारी जिसके अंदर सभी में आपको देखना पड़ेगा कि अम्ल और क्षार क्या है
उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उनके यूजेस कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें। इसके अलावा सेकेंड जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा पीएच। पीएच मान सकते हैं, पीएच मान, और पीएच स्केल भी लिख सकते हैं। तो ये तो पीएच मान आएगा कोई ना कोई का, यानी नींबू का, किसका अलग अलग पाचन रस का, किसी का भी मान आ सकता है, नमक का, सॉरी माफ कीजिएगा, पानी का, साधारण पानी का जो पीएच क्या होता है। इसके अलावा क्षार का क्या होता है, कब क्षार होता है, जो कब लवण होता है, कब अम्ल होगा, ऐसे आ सकती है। क्योंकि भैया जो स्केल होती है 1 to 14 होती है और यहाँ पर 7 होती है, तो सब अम्ल लिख सकते हैं, सब क्षार लिख सकते हैं और सब लवण लिखेंगे, यानी उदासीनता जो होती है। इसके अलावा पीएच स्केल में इसके अलावा अलग अलग अम्ल कह सकते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौसमी के अंदर कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये चीज़ आएगी। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाला, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा, व्यंजक चूर्ण फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड क्या रहेगा, बेकिंग सोडा। इसके अलावा थर्ड रहेगा धोने का सोडा, और फोर्थ है पीओपी। देखिए इन चार में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप मान के चलिए कि पक्का इन चार में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इन चार में से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, बस आपको तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि चारों क्वेश्चन में से एक भी बाहर ना जाए। समझ में आ गया आपको, एक भी डिट्टो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से चीजें आ सकती है, देखिए ये तो इसका सूत्र आ सकता है, आप लिख सकते हैं, सूत्र आ सकता है, और एक उपयोग आ सकता है, बस ये चीज आएगी, और एक अभिक्रिया समीकरण आ सकती है, बनाने की विधि जो भी होती है, तो ये तीन चीज आएगी। इसके अलावा जिप्सम, काफी सारे सूत्र भी आ सकते हैं कि जिप्सम का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, दावन सोडा का सूत्र क्या है, दावन सोडा के अंदर कितने जल के अणु होते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू जो आ सकते हैं। इसी के साथ ही हम इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। इस क्लास में थोड़ा समय हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए केमिस्ट्री के जो बाकी 3 पार्ट रहेंगे उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो लेकर आएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।